बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुनिया में इस वक्त दो ऐसी कंपनीज मैं समझता हूँ जो बेस्ट जहाज़ तैयार करती हैं। उनमें से एक तो लॉकहीड मार्टिन है। लॉकहीड मार्टिन का एक डिवीजन है स्कंक वर्क्स। उसने आज तक दुनिया के बेस्ट जहाज़ तैयार किए हैं, डिज़ाइन वाइज, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी वाइज। जिस हवाले से भी उन जहाज़ों को तैयार किया गया है वो अपनी फील्ड के अंदर बेस्ट थे। दूसरी जो कंपनी जिसको मैं बेस्ट समझता हूँ वो है नॉर्थरॉप ग्रमन। नॉर्थरॉप ग्रमन ने भी जितने डिज़ाइंस तैयार किए हैं वो आज तक अपने टाइम से आप कह सकते हैं कि आगे ही थे। पिछले महीने के एंड पे नॉर्थरॉप ग्रमन कंपनी की तरफ से एक खबर आई जिसमें उन्होंने कहा कि हम अमेरिकन एयरफोर्स के, यहाँ पे याद रखिए उन्होंने कहा है कि हम अमेरिकन एयरफोर्स का जो प्रोग्राम है 6th जनरेशन के जहाज़ का, उसमें हिस्सा नहीं लेने जा रहे। अमेरिकन एयरफोर्स के ऊपर मैंने क्यों जोर दिया है? क्योंकि बेसिकली अमेरिकन एयरफोर्स एक 6th जनरेशन के जहाज़ का प्रोग्राम तैयार कर रही है और एक अमेरिकन नेवी का प्रोग्राम है जो कि अलग से है। एनीवे, नॉर्थरॉप ग्रमन कंपनी का कहना यह है कि हम अमेरिकन एयरफोर्स के 6th जनरेशन के जहाज़ के प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेंगे। पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बताया है कि 3 कंपनीज थी जो कि बेसिकली इस 6th जनरेशन के जहाज़ के प्रोग्राम के अंदर हिस्सा ले रही थी। 3 में से अब 2 को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। शायद उसकी रीज़न ये है कि नॉर्थरॉप ग्रमन ने खुद से ही डिक्लाइन कर दिया कि हम इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। देखिए, इसमें भी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। बेसिकली ये जो 6th जनरेशन का जहाज़ होगा इसका एक प्राइम कॉन्ट्रैक्टर होगा। प्राइम कॉन्ट्रैक्टर से मुराद है कि एक कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी सारे जहाज़ के लिए। उसके बाद उस कंपनी की मर्जी है कि वो आगे से कितने कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो हायर करती है। मसलन ये F-35 जहाज़ ही को ले लें। F-35 जहाज़ का जो प्राइम कॉन्ट्रैक्टर है वो लॉकहीड मार्टिन है, लेकिन F-35 जहाज़ का जो सेंटर फ्यूजलाज है जो कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो नॉर्थरॉप ग्रमन तैयार करती है। F-35 जहाज़ का जो रेडार है वो नॉर्थरॉप ग्रमन तैयार करती है। इस वजह से नॉर्थरॉप ग्रमन कंपनी का कहना यह है कि 6th जनरेशन के जहाज़ के प्राइम कॉन्ट्रैक्टर की दौड़ के अंदर हम हिस्सा नहीं लेंगे। प्राइम कॉन्ट्रैक्टर का उन्होंने क्यों मेंशन किया? उसकी वजह यह है कि जब इस 6th जनरेशन के जहाज़ का कॉन्ट्रैक्ट अबॉर्ड कर दिया जाएगा, कोई एक कंपनी इसकी जिम्मेदारी उठा लेगी, फिर वो कंपनी जो है वो नॉर्थरॉप ग्रमन के साथ जो है वो कोलैबोरेशन कर सकती है। उस 6th जनरेशन के जहाज़ के कुछ हिस्से नॉर्थरॉप ग्रमन से बनवा सकती है, कुछ हिस्से किसी और कंपनी से बनवा सकती है। और नॉर्थरॉप ग्रमन कंपनी का कहना यह है कि उस वक्त हम इस 6th जनरेशन के जहाज़ के प्रोग्राम में हिस्सा ज़रूर लेंगे। प्राइम कॉन्ट्रैक्टर की दौड़ में हम हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन इसके अगर कुछ पार्ट्स हमें बनाने पड़ गए, जो कि डेफिनेटली ये बनाएंगे, तो वो हम ज़रूर बनाएंगे। अच्छा, अब अगर नॉर्थरॉप ग्रमन पीछे हो गई है तो फिर पीछे कौन सी 2 कंपनियां बचती हैं? फिर पीछे एक लॉकहीड मार्टिन बचती है और एक बोइंग बचती है। अगर आप मेरी वीडियो काफ़ी देर से देखते चले आ रहे हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि मुझे अगर कोई दुनिया में सबसे बेस्ट जहाज़ लगता है तो वो YF-23 है। मतलब अगर खूबसूरती के हवाले से देखा जाए, स्टेल्थ के हवाले से देखा जाए, डिज़ाइन के हवाले से देखा जाए तो वो YF-23 का जहाज़ है। ये जहाज़ नॉर्थरॉप ग्रमन ने तैयार किया था। ये जहाज़ उस वक्त तैयार हुआ था जब अमेरिका ने अपने ATF प्रोग्राम शुरू किया था, एडवांस टैक्टिकल फाइटर। इस एडवांस टैक्टिकल फाइटर प्रोग्राम में 2 जहाज़ तैयार हुए थे। एक था YF-22 जो बाद में जाके F-22 बन गया, और एक था YF-23 जिसको उस प्रोग्राम के अंदर चूज़ नहीं किया गया था, क्योंकि YF-22 को चूज़ किया गया था जो कि लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया था। तो ये जो ATF प्रोग्राम था ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें 2 खूबसूरत तरीन जहाज़ तैयार किए गए थे, YF-22 और YF-23। फिर उसके बाद अमेरिकन एयरफोर्स ने जॉइंट स्ट्राइक फाइटर का प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली नॉर्थरॉप ग्रमन ने हिस्सा नहीं लिया, और इस प्रोग्राम के अंदर भी जो मुकाबला था वो बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के दरमियान था। बोइंग की तरफ से X-32 जहाज़ सामने आया और लॉकहीड मार्टिन की तरफ से X-35 जहाज़ सामने आया। लॉकहीड मार्टिन के जहाज़ को चूज़ किया गया और आज हम X-35 की एक रिफाइंड फॉर्म F-35 की सूरत में देखते हैं। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूँगा कि मुकाबला लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रमन के दरमियान में होना चाहिए, क्योंकि ये 2 ऐसी कंपनीज हैं जो कि दुनिया के बेस्ट जहाज़ तैयार करती हैं। ठीक है, बोइंग भी बड़े ज़बरदस्त इक्विपमेंट्स तैयार करती है, लेकिन बोइंग के पास कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। बोइंग की फाइटर जेट्स की कोई ऐसी इतनी ज़बरदस्त लेगेसी नहीं है, जबकि इन दोनों कंपनीज़ की फाइटर जेट्स तैयार करने की बड़ी ज़बरदस्त लेगेसी है। और ये दोनों कंपनीज फाइटर जेट्स तैयार करने में बहुत ज़्यादा महारत रखती हैं। ये जो 6th जनरेशन का जहाज़ होगा इसको F-22 जहाज़ को रिप्लेस करने के लिए तैयार किया जाएगा। 200 के नंबर में ये जहाज़ तैयार किए जाएंगे। इस प्रोग्राम के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से के अंदर 200 मैन्ड फाइटर जेट्स तैयार किए जाएंगे और दूसरे हिस्से के अंदर 1000 के करीब आप कह लेंगे ड्रोन्स तैयार किए जाएंगे।
ये 1000 ड्रोन्स इन 200 जहाज़ों के जरिए से कंट्रोल किए जाएंगे। पूरे 6th जनरेशन के प्रोग्राम के अंदर 300 F-35 जेट्स भी शामिल होंगे और हर एक जेट कम से कम 2 ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा। मतलब एक F-35 2 ड्रोन्स कंट्रोल करेगा, एक 6th जनरेशन का जहाज़ 2 ड्रोन्स कंट्रोल करेगा। इस तरह से 500 मैन्ड फाइटर्स और 1000 ड्रोन्स जो हैं वो इस 6th जनरेशन के जहाज़ के कॉन्सेप्ट के अंदर शामिल होंगे। ये सारी गुफ्तगू और सारी खबरें हमें नॉर्थरॉप ग्रमन के CEO की तरफ से मिलती हैं। उनका कहना यह था कि हम एयरफोर्स के 6th जनरेशन के जहाज़ के अंदर जो है वो हिस्सा नहीं ले रहे, बल्कि हम दूसरी चीज़ों की तरफ जो है वो इस वक्त अपनी तवज्जो मरकूज रखे हुए हैं। इस बात से ये जाहिर होता है कि जो नेवी का FA-XX प्रोग्राम है उसके अंदर नॉर्थरॉप ग्रमन कंपनी जो है वो इंटरेस्टेड है, क्योंकि नेवी भी एक पैरेलल 6th जनरेशन के जहाज का प्रोग्राम चला रही है जो कि एयरफोर्स के प्रोग्राम से अलहदा है। लेकिन एयरफोर्स और नेवी अपने अपने प्रोग्राम्स के लिए आपस में एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन कर रहे हैं ताकि जो वॉर का कॉन्सेप्ट है वो दोनों एक साथ लेके चलें। नेवी और एयरफोर्स के प्रोग्राम में इस वक्त जो कोलैबोरेशन चल रही है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो इस 6th जनरेशन के प्रोग्राम का ड्रोन वाला कॉन्सेप्ट है उसके अंदर है। वो जो ड्रोन वाला कॉन्सेप्ट है उसको बेसिकली कहा जाता है कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, CCA। आम अल्फाज में हम उसको ड्रोन ही कहेंगे, लेकिन पेंटागन ने उसको एक अलग से नाम दे दिया, कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और नेवी और एयरफोर्स वालों का मानना यह है कि अगर हमने कॉस्ट को कम रखना है तो हमें कम से कम इस कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अंदर, यानी कि ये जो ड्रोन हम तैयार करेंगे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमनैलिटी जो है वो रखनी पड़ेगी ताकि कॉस्ट भी कम रहे और ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है वॉरफेयर का वो भी सेम रहे। लेकिन फिर बंदा पूछे आप अलग अलग जहाज़ क्यों तैयार करवा रहे हैं? इस 6th जनरेशन के प्रोग्राम के जहाज़ में लॉकहीड मार्टिन के इंटरेस्ट का तो इस तरह से भी पता चलता है। लॉकहीड मार्टिन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें एक जहाज़ का सिलोवेट जो है वो शो किया गया था, जिसके बारे में समझा जाता है कि ये NGAD जहाज़ का एक सिलोवेट है। और इस तस्वीर से हमें इस जहाज़ के ओवरऑल डिज़ाइन का जो है वो थोड़ा सा पता चलता है। आपको मैं याद करवाऊँ, चाइना के अंदर जब एक एयर शो हो रहा था, एक एग्जीबिशन चल रही थी, वहाँ पे चाइनीज़ ने भी बिल्कुल एक ऐसे ही जहाज़ का डिज़ाइन जो है वो दुनिया के सामने रखा था। तो इससे हमें ओवरऑल इस 6th जनरेशन के जहाज़ का जो डिज़ाइन है उसके बारे में पता चलता है। पर्सनली मैं बात करूँ तो मैं यही चाहता था कि ये प्रोग्राम लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रमन के दरमियान चले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये मुझे पता है कि ये दोनों कंपनी दुनिया के बेस्ट डिज़ाइन जो हैं वो तैयार करती हैं। बोइंग ने आपके सामने ये X-32 जहाज़ का डिज़ाइन रखा था, ठीक है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन था, लेकिन इसको अल्टीमेटली जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया और X-35 जहाज़ को चूज़ किया गया। नॉर्थरॉप ग्रमन के पास फाइटर जेट्स तैयार करने का एक वसी तजर्बा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नॉर्थरॉप ग्रमन अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको नए फाइटर जेट्स प्रोग्राम की रेस के अंदर नहीं झोंकना चाहती और अपना फोकस B-21 बॉम्बर के ऊपर रखना चाहती है, जिसका प्रोटोटाइप हमने पिछले साल देखा था। क्योंकि B-21 जो है वो भी एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है। अभी सिर्फ इस जहाज़ का एक प्रोटोटाइप हमारे सामने आया, अभी इसकी फ़र्स्ट फ्लाइट होना बाकी है और B-21 के ऊपर जो वर्किंग है वो अभी कई साल चलेगी। तो नॉर्थरॉप ग्रमन अभी अपने रिसोर्सेज ज़ाया नहीं करना चाहती नए से नए प्रोग्राम्स के अंदर। लॉकहीड मार्टिन डेफिनेटली एक थोड़ी सी बड़ी कंपनी है, उसकी एक लेगेसी भी है कि जब भी अमेरिका को कोई एक ख़ास जहाज़ की ज़रूरत पड़ी है तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने हमेशा स्कंक वर्क के साथ रब्ता किया है। इस बात का भी नॉर्थरॉप ग्रमन को पता है, तो शायद इस वजह से वो रिस्क नहीं लेना चाहते। क्योंकि अगर आप पिछले रिजल्ट्स भी देखें तो ATF प्रोग्राम के अंदर भी लॉकहीड मार्टिन का जहाज़ चूज़ किया गया F-22 और JSF प्रोग्राम के अंदर भी लॉकहीड मार्टिन का जहाज़ चूज़ किया गया X-35। तो मेरा ख्याल है कि इसी वजह से नॉर्थरॉप ग्रमन इस 6th जनरेशन के जहाज़ के प्रोग्राम की रेस में हिस्सा नहीं ले रही, जो कि एक अफसोसनाक बात है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।